नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ईरान अमेरिका लड़ाई के बीच भारत में गैस सप्लाई के संकट की खबरों के बीच पीएम मोदी का क्या बड़ा बयान सामने आया है। जब विपक्षी नेता कहते हैं कि पीएम मोदी ने एक बार फिर देश को लाइन में लगा दिया है, गैस सप्लाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, मोदी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लग रहा है। तमाम शहरों में लंबी लंबी लाइनें गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लगी दिखाई दे रही हैं। तो पीएम मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते खबरें किस तरह की आ रही हैं। देश के महानगरों के अलावा देश के कई शहरों में क्या हालात हैं, ये खबर आप देखिए। खबर क्या कहती है? खबर कहती है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में जारी जंग और गैस सप्लाई के बाधित होने के बाद देश में एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर दिक्कतें होने लगी हैं। देश के कई शहरों में इसका असर भी पड़ने लगा है। दिल्ली में सिलेंडर गैस बुक नहीं हो पा रहे, तो मुंबई में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद लोगों ने खाना बनाने के लिए बिजली से चलने वाले उपकरणों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। बाजार में इलेक्ट्रिक कुकर, माइक्रोवेव ओवन, ओटीजी ओवन, टोस्टर, ग्रिल, इलेक्ट्रिक तवा, एयर फ्रायर, मल्टी कुकर, इलेक्ट्रिक स्टीमर और हॉट प्लेट जैसे उपकरणों की खरीद में लगातार तेजी देखी जा रही है। तो गैस सप्लाई के संकट की खबरों के बीच लोग दूसरे विकल्प भी तलाश रहे हैं। हालांकि ये सोच पैसे वालों की हो सकती है। जिनके पास पैसों की कोई समस्या नहीं है, वो दूसरे उपकरण खरीद सकते हैं अगर गैस सप्लाई में कोई दिक्कत आती है। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, उसके लिए इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदना भी आसान नहीं होता। वो महीने का खर्च देखता है। जिनके महीने का बजट इतना होता है कि खर्चा चल जाए, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल जाए, उनके लिए बड़े मुश्किल हालात हो सकते हैं अगर गैस का संकट बढ़ता है। इसलिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं कि सिलेंडर भरवा लिए जाएं, 2-4 महीने कोई दिक्कत ना आए। ऐसी सोच के साथ शायद लोग लंबी लाइनों में लग रहे हैं। और तमाम शहरों में किस तरह के हालात हैं? कमर्शियल सिलेंडर को लेकर बड़ी समस्या आ गई है। होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं कई शहरों में। सहारनपुर में क्या हालात है? होटल रेस्टोरेंट पे पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति बंद। आप खबरें देख सकते हैं। उन्नाव में गैस के लिए लंबी लाइन, भारत गैस एजेंसी पर लोग परेशान, कहा कई दिनों से नहीं मिल रहे सिलेंडर। खबर देख सकते हैं बिहार में क्या खबर सामने आ रही है। बिहार में रोजे के बीच गैस के लिए जद्दोजहद, घरेलू सिलेंडर के लिए सुबह से लगी लंबी लाइन। बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा है। रोजे के बीच भारी परेशानी आ पड़ी है। राज्य के औरंगाबाद जिले में रोजे के बीच एलपीजी सिलेंडर के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सुबह से ही लंबी लाइन में लोगों को खड़े होना पड़ रहा है। तो देश भर के तमाम शहरों से जब ऐसा रिएक्शन आ रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो विपक्षी नेता क्या कहते हैं? संजय सिंह ने क्या कहा पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए? संजय सिंह ने कहा कि जय हिंद साथियों, देश के कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण एलपीजी के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई। अब आम आदमी गैस के बाद तेल के दामों में मूल्य वृद्धि ना हो जाए, इस बात से डरा हुआ है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के डर से खामोश हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी यूपी का प्रदेशवासी विरोध प्रदर्शन है। तो प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है आम आदमी पार्टी ने। संजय सिंह आगे क्या कहते हैं? अंधभक्तों के लिए विशेष सुविधा, नाली के गैस से चाय बनाइए, खाना बनाइए, कोई समस्या हो तो सूर्य के प्रकाश से खिचड़ी पकाकर खाइए। तो पीएम मोदी के एक बयान का मजाक उड़ाते हैं संजय सिंह के अलावा संजय राउत ने भी पीएम मोदी के उस बयान पर कटाक्ष किया। संजय राउत ने पीएम मोदी के उस बयान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि समय आ गया है कि गटर से गैस बनाने वाला पीएम मोदी का आइडिया प्रैक्टिस में लाया जाए और मुंबई में पहला प्रोजेक्ट लगाया जाए। तो इस अंदाज में पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। और क्यों उड़ा रहे हैं? पीएम मोदी ने क्या बयान दिया था, जरा सुनिए। सीवर के पानी, उद्योग से निकला पानी, ऐसी तमाम चीजों से ऊर्जा पैदा करने के लिए नई और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास सरकार कर रही है। और मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है, वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। तो पीएम मोदी ने अखबार की एक खबर का हवाला दिया था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात करेंगे
किसी को कोट भी करेंगे, अखबार का भी जिक्र करेंगे तो मजाकिया लगता है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, साइंस के हिसाब से बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री को। वहीं कांग्रेस भी पीएम मोदी पर लगातार हमलावर है। और सुप्रिया सुलेह क्या कहती हैं? सुप्रिया सुलेह ये लाइन दिखाती 2016 नोटबंदी की लाइन, 2020 में कोरोना काल में लंबी लाइनें, और अब 2026 में गैस के लिए लंबी लाइन। और सुप्रिया सुलेह कहती है मोदी की लाइन लगाओ योजना, एटीएम की लाइन, ऑक्सीजन की लाइन, गैस सिलेंडर की लाइन। वहीं संसद में भी इस पूरे मुद्दे को लेकर हंगामा जारी है। आज एक बार फिर कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। कैसे नारे लगे और क्या सीन होता है संसद में, जरा देखिए। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आज आप लोगों का सवाल आए हैं, माननीय मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं। कृपया आप अपने आसन पर जाके बैठिए, अपने सीट पे जाके बैठिए। देखिए, आपका जो भी मुद्दा है, प्रश्नकाल के बाद आपका विषय के ऊपर जो भी सदन के नियम है, परंपरा है, उसके ऊपर चर्चा जरूर होगा। प्लीज़ बी सीटेड इन योर सीट। आप अपने आसन पर जाके बैठिए प्लीज़। आप अगर जनता का मुद्दा को भी आप पीछे धकेल देंगे तो सदन में अपोजिशन का जो एक कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए, उसको भी लोग उसको अलग तरीके से इसको देखना ऑलरेडी शुरू किया है। थोड़ा सा जनता के प्रति, अपने कंस्टिट्यूएंसी के प्रति थोड़ा सा संवेदनाएं व्यक्त कीजिए। ये सदन का नियम है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, बार बार नियोजित तरीके से सदन को बाधित करेंगे, तो सरकार तो सदन चलाना चाहते हैं लेकिन अपोजिशन सदन नहीं चलाना चाहता है। यही मैसेज जा रहा है, यही मैसेज जाएगा। कृपया आप अपने सीट पर बैठिए। ऐसा नहीं होता है बार बार हर रोज प्रश्नकाल को बाधित करना। ये क्या, कहाँ से सीखे आप लोग? ये परंपरा, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। 20 सांसदों का प्रश्न लिया जाता है और 20 में से कुछ लोगों को सप्लीमेंट्री भी को मिल जाता है। तो इतना तो कम से कम ध्यान रखिए आप लोग। प्लीज़ बी सीटेड। आपका विषय सदन के रूल्स एंड कन्वेंशंस के मुताबिक सदन में चर्चा होगा। सदन के नियम और परंपरा के साथ सदन में चर्चा होगा। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, प्रश्नकाल भी नहीं चलाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। तो जनता जरूर सवाल करेगा आपको। ठीक है, आप अगर सदन चलाना नहीं चाहता है, सदन का कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। विपक्षी सांसद लगातार गैस संकट को लेकर, ऊर्जा संकट को लेकर, ईरान वॉर के बाद के हालात को लेकर चर्चा की मांग कर रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन मंजूर नहीं किया जा रहा। मुझे लगता है जिस तरह स्थगन प्रस्ताव के जो भी नोटिस आते हैं उनको एक तरह से डस्टबिन में डाल दिया जाता है, तो उस नियम को ही मुझे लगता है खत्म कर देना चाहिए। जब बड़े बड़े मसलों को लेकर दुनिया में युद्ध चल रहा है, भारत में गैस की लंबी लाइनें लग रही हैं, बहुत सारे सवाल हैं, जब इतने बड़े घटनाक्रम पर संसद में स्थगन प्रस्ताव के नियम के हिसाब से चर्चा नहीं हो सकती, तो इस नियम का आखिरकार फायदा क्या है? बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हर बार विपक्ष जितने नोटिस देता है सबको खारिज कर दिया जाता है, फिर ऐसे नियमों का आखिरकार फायदा क्या है? फिर सवाल ये उठता है कि नियम किस दिन काम आएंगे? जब बड़े बड़े घटनाक्रम पर भी चर्चा नहीं हो सकती, तो ऐसे नियमों का आखिरकार फायदा क्या है? वहीं सब के बीच जब देश भर में गैस की लंबी लाइनें लगी हैं, संसद में बवाल कटा है, तो देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला है? देश के प्रधानमंत्री का ताजा बयान आपको दिखाते। देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? देश के प्रधानमंत्री पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर और क्या जानकारी देते हैं? जब ये जानकारी देनी चाहिए कि ऊर्जा संकट के बीच हमारी सरकार क्या कर रही है, पीएम मोदी जानकारी देते हैं कि 11 मार्च को शाम करीब 6:30 बजे मैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में होने वाली एनडीए की रैली में तमिलनाडु के एनडीए नेताओं के साथ शामिल होऊंगा। डीएमके राज्य में बढ़ती एनडीए की लोकप्रियता से साफ तौर पर घबराई हुई है। तमिलनाडु के लोगों ने डीएमके के खराब शासन और अधूरे वादों को अब अच्छी तरह समझ लिया है। इसी वजह से लोग अब एनडीए की उम्मीद और विकास वाले एजेंडे से जुड़ रहे हैं। ये पोस्ट दिखाता है कि चाहे आग लगे बस्ती में, मोदी अपनी मस्ती में। पीएम मोदी का ये पोस्ट देखकर मुझे कनाडा के पीएम मार्क कार्ने का वो बयान याद आ गया, जब उन्होंने भारत दौरे से लौटने के बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि पीएम मोदी हर वीकेंड पर एक रैली करने जाते जहां 2.5 लाख लोग होते हैं। तो दुनिया भर में क्या पैगाम जाता है? इतने सीरियस हालात हैं और प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार की पड़ी है।
राज्य सरकारों को कोसने की पड़ी है। संकट के हालात है, दुनिया संकट में है। एक तरफ दावा किया जाता है कि पीएम मोदी विश्वगुरु हैं और पीएम मोदी घरेलू राजनीति में ही उलझे रहते हैं। विदेश में भी जो किया जाता है, एजेंडा यह होता है कि भारत में किसी राज्य में चुनाव है तो उसमें इसका फायदा कैसे उठाया जाए। तो चुनाव जीतने पर ही ध्यान रहता है पीएम मोदी का। इस तरह के पोस्ट इस बात को दिखाते हैं कि गंभीर हालात की पीएम मोदी को उतनी चिंता नहीं है जितनी तमिलनाडु चुनाव की है, बंगाल चुनाव की है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।